हरियाणा की हर गली से सिसकी निकल रही है। इसमें कई सवाल रिस रहे हैं। लोगों का दिल कराह रहा है। उनकी जिंदगी ने वो करवट ली जिसमें केवल दर्द है, मायूसी है। दिल कहता है सवाल करें, जज्बात कहते हैं इस बर्बादी के लिए कसूरवारों को ढूंढकर सामने लाएं। लेकिन डर भविष्य का सता रहा है कि अगर कल फिर वही लुटेरे सामने आकर खड़े हो जाएं तो फिर लूटें तो किससे करें शिकायत। क्योंकि फरियाद तो इस बार भी लगाई गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि किसी को ऊपर से सुनने का आदेश नहीं मिला था। रोहतक के हर बाजार की तस्वीर डरावनी है। उन तस्वीरों को देखकर जो मंजर आंखों के सामने आता है, उससे दिल बैठ जाता है। यहां की हर दुकान को उसके मालिक ने अलग अलग रंगों से सजाया था, लेकिन आज हर दुकान बेरंग है। हर दुकान अपनी बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। रोहतक के इस बाजार के जिस कोने पर आप चले जाएंगे, वहां सिसकियां सुनाई देगी। आज इस बाजार में मौजूद हर इंसान का दिल रो रहा है। बस शटर तोड़े, घर घर कह के फिर उन्होंने छोड़ा। हम तो अपनी पता नहीं कैसे जान बचाई, अंदर दुब कैसे नीचे हो गए थे हम तो ऊपर। इनकी जान बचनी, हम तो ये तो बोल रहे नहीं, जो लूट के प्रशासन का। इनकी आंखों ने हर वो मंजर देखा जिसके बारे में बचपन से लेकर आज तक ना तो सुना था और ना सोचा था। यहाँ पे जो है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। लोग तो निकले, पर मेरे को इन चीजों से कम डर लगता है। मैं भी जो देखी जाएगी, मतलब कोई पुलिस प्रशासन, फौज, राजनेता, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे लाठियां, ऐसे दरातियां, इतने बड़े बड़े वो जो पेड़ काटने वाले वो थे ना, पेड़ काटने वाले नहीं होते, दा जिससे सहतूत काटते हैं, पेड़ काटते हैं, उससे बुरी तरह से जो है ना, मैंने बस अड्डे को ध्वंस करते हुए देखा। इतना बुरा हाल मैं 61 साल की हूँ, आज तक नहीं देखा इतना बुरा हाल। ये अकेली नहीं है, इस बाजार में खड़े हर शख्स का दिल रो रहा है और जुबान पर यही सवाल है। हर कोई यही कह रहा है। किसी ने 20 साल में तो किसी ने 30 साल में अपने कारोबार को इस मुकाम पर लाया था, लेकिन हजार लुटेरों की भीड़ और चंद घंटों ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये शुक्र शनिवार हुआ जी, शनिवार को 3-3:30 बजे करीब बहुत शोर आ रहा था। पता नहीं हजारों बंदे होंगे, वो सारे इकट्ठे होके आए। तो एकदम आके सब कुछ तबाह करके चले गए। और किस वक्त की ये बात है? ये कोई 3-3:30 बजे। दिन की या रात की? दिन के टाइम की। दिन के टाइम की। हजारों बंदे आए थे, शोर शराबा इतना हो रहा था। हमारे को तो जान बचा के हमें आगे। आगजनी और लूट के उस मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा। दिल को दहला देने वाला वो मंजर तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे खौफ छोड़ गया। आज जब इनसे ये सवाल किया जाता है कि कौन थे वो लोग, तो जवाब बस इतना है इनके पास कि जिन्हें करना था वो कर गए। अब क्या बताएं? वो लोग थे जो इस रूप में आए कि जो सारा तबाह करके चले गए। कौन लोग थे, कुछ आपको जानकारी है? ऐसा जी, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता। भीड़ थी बस। आंखों के सामने इनकी तपस्या जल रही थी। सालों की कमरतोड़ मेहनत को अपने सामने टूटता और जलता देखकर खुद को रोक ना पाए। जानते थे इस आग में हाथ डालने का मतलब है खुद जल जाना, लेकिन जहां सब कुछ बर्बाद हो रहा था, वहां कोशिश उसमें से कुछ बचाने की थी। गंदा इंसान मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जो काम आप ही की दुकान थी? किस चीज की दुकान थी? ये जूतों की दुकान थी जी, मल्टीपर्पज शोरूम था। बिल्डिंग मेरी है। 2 महीने पहले नया शोरूम बनाया है अभी। तब ये हालात था। उनके आगे हाथ जोड़ने का भी असर नहीं हुआ, किसी तरह से मकान बचाए। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके हाथ भी इधर झुलसे हुए हैं, चेहरे पे भी। तो क्या ये आपको कैसे बचाने के चक्कर? ये अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपना मकान बचाने के चक्कर में, सबको बचाने के लिए। वो जो भी थे, इतना तय है वो इंसान नहीं थे, क्योंकि इंसानियत इसकी इजाजत नहीं देता। रोहतक का कनॉट प्लेस कहा जाता था इस बाजार को। काफी गर्व होता था इस बाजार में अपनी दुकान पर।
आग की लपटों से निकलने वाले धुएं ने सब कुछ काला कर दिया। दिन के उजाले में जब लूट और आगजनी हो रही थी, हर किसी ने हर उस जगह से मदद की पुकार लगाई जहां से उम्मीद थी कि कोई आएगा और किस्मत को उजाड़ने से बचाएगा। लेकिन सब बेखबर थे और जिन्हें खबर दी गई वो लाचार बनकर बैठ गए। 3-4 घंटे जो उत्पात हुआ, कुछ भी नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई प्रशासन नहीं था, सब लोगों ने आपस में सेफ्टी की है, एक दूसरे की सेफ्टी खुद मिलके हम लोगों ने की है। बर्बाद कर दिया शहर को बिल्कुल। 3 घंटे यहाँ बैठ के उन्होंने जुत्ते डाले हैं, कुछ नहीं, कोई आया भी नहीं। हमारा घर गेट शटर तोड़ने लगे, इसके बाद अपने हाथ जोड़े, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। घर को भी कोई नुकसान पहुंचाया है? बस शटर तोड़े, घर घर कह के फिर उन्होंने छोड़ा। हम एम्बुलेंस को फोन करें, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, फायर ब्रिगेड कुछ भी नहीं। 19 फरवरी को दोपहर के 3 बजे दुकानदारों से यह कहा गया, शहर में कर्फ्यू है, घर चले जाएं। शाम 5 बजे लुटेरे आ गए, लेकिन तब वो भी गायब थे जिन्होंने कर्फ्यू के नियमों के पालन की बात कही थी। इन दुकानदारों से जो लुटेरों को रोक सकते थे, उन्होंने खुद को बेबस साबित कर दिया और पूरे रोहतक को बगैर किसी डर के लुटेरे लूट गए। ये तो हाल सिर्फ एक जगह का है, ऐसी तमाम जगहें हैं रोहतक में जहां पर इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि पूरी तरीके से देखा जाए तो शहर, जो रोहतक शहर है, तबाह हो गया है और लोग जो हैं परेशान हैं, सिर्फ प्रशासन से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए। कैमरा कपिल बेदी के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली। लुटेरों ने अचानक किसी बाजार में आग नहीं लगाई थी, एक पूरी योजना थी आग लगाने की। जाट और गैर जाट के आधार पर दुकानों को आग लगाई गई, यानी जो गुलिस्ता लूटने आए थे उन्हें बाजार के हर दुकान की पहचान थी। रोहतक के इस बाजार को अनजाने में नहीं लूटा गया था। इस बाजार में हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों की दुकान है, लेकिन लूट और आगजनी उन दुकानों में की गई जो गैर जाटों की थी। सिर्फ 3 हफ्ते पुराना थिएटर था ये, मतलब यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है कम से कम, और ये इंडिविजुअल पार्टी का था। पंडित आर.एन. शास्त्री जो हैं, उनका, सुरेश चंद्र शास्त्री जी का अपना ना पर्सनल इंडिविजुअल लॉस हुआ है ये। और वो यहाँ पे आगे खड़े थे, हाथ जोड़े उन लोगों के कि भैया आप यहाँ पे आग ना लगाओ। उनको साइड में करके इवन ये कहा गया कि तुम्हें भी जला देंगे। ये पंडित हैं इसलिए इनका ये मॉल फूका गया, ये पंजाबी हैं इनका फूक दिया सारा। ये उससे आगे वाली जाट है, इससे आगे वाली जाटों की बिल्डिंग थी, उसका आप देख सकते हैं एक ईंट भी नहीं लिए, और इनका तो टोटल जला दिया। आप देख सकते हो नीचे से ऊपर तक, मतलब नई बिल्डिंग थी, यह भी बनी थी, लेकिन ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। जिंदगी भर की पूंजी लगाकर इस मॉल को सजाया गया था, सब कुछ था इस मॉल में, थिएटर, रेस्टोरेंट, जिम, सब कुछ। लेकिन अब केवल राख बचा है जिसमें इनके सपने घुट रहे हैं। इसमें एक मैकडॉनल्ड, 2 स्लिम में, एक प्लेटिनियम जिम, सब कुछ बर्बाद। 5 शोरूम, 2 शॉप, सब शोरूम आप देखो सब बर्बाद हो चुका। और आप ऊपर भी जिम भी दिखाएंगे आपको, सारा सब कुछ बर्बाद हो चुका हमारा। और 10 करोड़ रुपए का नुकसान ये जो है, आप लोग आइडिया लगा लो, सारा सेंट्रल एसी जाहिर तौर पर सब कुछ देख सकते हो वहाँ पे। नुकसान कितने का हुआ इसका अंदाजा नहीं है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी। अभी इन्हें बस इतना पता है कि जो कुछ इनके पास था सब कुछ खत्म हो चुका है। लुटेरे आंधी की तरह आए और सब कुछ अपने साथ लेकर चले गए। चुन चुन के बदला लिया है। 300 आप कह रहे हैं, चुन चुन का बदला लिया, आपको क्यों लगता है? क्या पता है, हमें ये दिखता है, क्या कह सकते हैं। बहुत सारे जैसे मॉल थे तो उनको कुछ नहीं हुआ, हमारे जो बड़े बड़े भी मॉल थे उनको कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ में जो और अच्छे जो है, हमारे आगे जाओ डी पार्क पे देखो, ऐसे ऐसे मॉल हैं, किसी का कुछ नहीं। हमारे साथ क्या रिश्ता द्वेष थी, आप ये देखो ने। तो बहुत सारे बच्चे हुए हैं, बहुत सारे टारगेट बनाए गए हैं लोगों को, भाई जो है इनको कैसे टारगेट बनाए, ये कैसे। आपको क्यों लगता है ऐसा कि टारगेट बनाया गया? टारगेट बनाया ये तो दिखाई दे रहा है, नहीं तो अखाड़ बाटे कोई भी होता सबके फूकते, सबका जो है ना जलाते, ऐसी नहीं है ना। जिस दिन इनकी दुकानें जल रही थी, ना कोई सरकार थी, ना कोई व्यवस्था,
ना कोई प्रशासन था और ना कोई सिस्टम, सब कुछ ध्वस्त हो चुका था। चिंता यह है कि इसकी भरपाई कैसे होगी। सड़क पर बैठना अब मजबूरी है। हम व्यापारी लोग इतना टैक्स देने के बाद, इतना टैक्स जमा करवाते हैं सरकार के पास, हमारे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं बोला गया अभी तक, और इनके लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा बोल दिया गया। क्या हम लोग टैक्स देते हैं ना? उन्होंने क्या दिया हमारे को? उसके बाद उनको नौकरी भी दे दी गई और हमारे लोगों के मतलब घर में खाने के दाने तक नहीं है यहाँ पे, और वो शहीद का दर्जा उन लोगों को किस लिए हम लोग 3 दिन तक ये शहर जलता रहा। कोई पुलिस का आदमी यहाँ पे शहर में नहीं आया गया। सब लोग हम जलते रहे, मरते रहे, कटते रहे यहाँ पे, लेकिन कोई हमारी पूछ लेने नहीं आया लगा। 3 दिन तक पुलिस प्रशासन की मदद से, लोकल नेताओं की मदद से पूरे शहर को शमशान घाट बना दिया गया। एक दुकान, एक व्यापारी की दुकान लूटी गई, बता कर लूटी गई, और पुलिस प्रशासन सो रहा था। हमारा शहर 3-4 दिन के लिए कभी आवारा छोड़ दिया गया, चाहे आवारा पशु नहीं थे, हम घर में रोक दिए गए, सारा शहर जला कर राख कर दिया गया। इन दंगाइयों की कोई कौम नहीं होती, ये गंदी राजनीति का परिचय था। तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार कहाँ थी, क्या सो रही थी सरकार, क्योंकि कोई मदद उनको नहीं मिली थी। ऐसे में इनका सवाल यही है कि आखिर सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी रही इतने दिनों तक, क्यों उन दंगाइयों को काम ये करने दिया गया। जाहिर तौर पर लोगों का अंदर गुस्सा है जो लगातार यहाँ पर सामने आ रहा है। कैमरा कपिल बेदी के साथ रोहतक शहर, हरियाणा। तबाही के मंजर अभी और भी आगे बाकी हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।